मेरा नाम सौम्या है। मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की छात्र रही हूँ। 2022 में मेरी वहाँ से वकालत की पढ़ाई ख़त्म हुई है। अब मैं चंडीगढ़ में आइसा की एक्टिविस्ट हूँ। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को लेकर के जितनी तमाम तरीके की खबरें सामने आ रही हैं, तमाम तरीके की अफवाहें सामने आ रही हैं, सबके मन में सवाल है कि आखिर वहाँ पे हुआ क्या है, सच्चाई क्या है, मैनेजमेंट की क्या गलती है, बच्चे क्यों आखिर प्रोटेस्ट पे उतरे, उनकी मांगें क्या थी। इसी सब को साझा करने के लिए मैं घटनाक्रम आपके साथ साझा करना चाहूँगी कि क्या वहाँ पे घटनाएं घटी। तो 2 दिन पहले हम एक वीडियो वायरल होती हुई देखते हैं जिसमें एक लड़की वार्डन के सामने कन्फेस करती है कि उसने अन्य लड़कियों की एमएमएस बना करके लीक की है। इस बात के सामने आते ही यूनिवर्सिटी के अंदर हम देखते हैं कि एक हिस्टेरिया का माहौल है। हम ये खबरें सुनने को हमें आती हैं कि कुछ लड़कियों ने आत्महत्या की कोशिश की है। 25,000 बच्चा कहते हैं कि उस रात यूनिवर्सिटी के बाहर, टैगोर हॉस्टल के बाहर प्रोटेस्ट में उतरता है और इस घटनाक्रम के ऊपर एक बड़ा आंदोलन जो है, एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में रात को देखने को मिलता है। अगले सुबह लेकिन एक चुप्पी, एक शांति बना दी जाती है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर। पुलिस वहाँ पे आ जाती है, सारी प्रशासन बंद कर दी जाती है, रस्टिकेशन, सस्पेंशन का डर बच्चों के अंदर बैठाया जाता है। जर्नलिस्ट को ए ब्लॉक के अंदर नहीं जाने दिया जाता, बच्चों से बात नहीं करने दिया जाता। सारे हॉस्टल के अंदर वाईफाई की सुविधा बंद कर दी जाती है, नेट बंद कर दिया जाता है, उनसे संपर्क साधना मुश्किल हो जाता है। साथ ही हम ये भी सुनते हैं कि टैगोर हॉस्टल में, सुखना हॉस्टल में और एलसी हॉस्टल में ताले लगा दिए गए। लड़कियों को हॉस्टल के बाहर जाना अलाउड नहीं था। कुछ लड़कियों का ये भी बयान है कि टैगोर हॉस्टल में उनके कमरों के बाहर उनको कुंडी लगा दी गई और अगर उन्होंने कोई वीडियो बनाने की कोशिश की, कोई बात आगे रखने की कोशिश की तो उनसे उनका फ़ोन तक जब्त करा लिया गया। तो सेफ्टी के नाम पे जिस तरीके की तालाबंदी अगले दिन लड़कियों के हॉस्टल के बाहर होती है, इस सब पर आक्रोश जागता है। फिर उसके बाद हम तुरंत स्टेटमेंट देखते हैं एसएसपी का, ये आता है जिस समय जर्नलिस्ट बच्चों से बात नहीं कर सकते, बच्चों की बात बाहर नहीं आ सकती। एसएसपी का, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का, मनीषा गुलाटी का ये बयान आता है कि ये सारी तमाम बातें अफवाह हैं, कोई एमएमएस लीक नहीं हुआ, कोई आत्महत्या की खबर नहीं। ये आते ही बच्चों के अंदर आक्रोश जागता है क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि सच क्या है। उन्हें लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन कहीं मामले को दबा तो नहीं रही, रफा दफा तो नहीं करी, और सबसे बड़ी बात कि कुछ भी ट्रांसपेरेंसी से क्यों नहीं हो रहा, क्यों हॉस्टल बंद है, क्यों बच्चों को बाहर नहीं आने दिया जा रहा, क्यों जर्नलिस्ट को अंदर नहीं आने दिया जा रहा, इंक्वायरी हो कहाँ रही है। इसी सब के बीच चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में 4 बजे के करीब कल शाम को प्रोटेस्ट का कॉल दिया जाता है। मांगे साफ थी कि ट्रांसपेरेंसी से इंक्वायरी हो, जो तुरंत ही बिना इंक्वायरी के ये बयान जारी कर दिया गया कि ये सब अफवाह है और ऐसी कोई घटना नहीं हुई, इसका तुरंत खंडन हो और एक जांच कमेटी बैठे जो सारी मामले की निष्पक्षता से जांच करे। दूसरी मांग ये थी कि जिस तरीके की तालाबंदी हॉस्टल में लड़कियों की हुई, जिस तरीके की सेफ्टी और सिक्योरिटी का नाम लेकर के और ख़ास करके ये डर जगा के, शर्म जगा करके कि अब एक एमएमएस वीडियो वायरल हो गया है तो और सख्ती हो जाएगी और शर्म के साथ उन्हें जीना पड़ेगा, इन पाबंदियों को तोड़ने के लिए लड़कियां बाहर निकली। उन्होंने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया। यही उनकी सबसे बड़ी मांग थी कि सेफ्टी के नाम पे इस तरीके की तालाबंदी सही नहीं। हॉस्टल टाइम इंक्रीज़ करने की उनकी डिमांड थी कि जो 5:30 बजे, 6:30 बजे की हॉस्टल टाइमिंग है, सर्दियों में 5:30 बजे और सर्दियों में 6:30 बजे की, उसे बढ़ाया जाए, उसे हटाया जाए। लड़के और लड़कों की समान हॉस्टल की कर्फ्यू टाइमिंग हो, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेटरी रवैया ना हो, और सेफ्टी सिक्योरिटी के नाम पे ये सारी या आडंबर जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी करती है वो ये ना करे। क्योंकि उनका सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये सेफ्टी सिक्योरिटी किस नाम की, जब हमारी सेफ्टी हॉस्टल के अंदर ही नहीं है तो हमें बाहर जाने से क्यों रोका जा रहा है। ये किस तरीके का आर्काइक, किस तरीके का मिसोजिनिस्ट रवैया है जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अपनी छात्रों के साथ कर रही है। तीसरी सबसे बड़ी मांग ये थी कि लोकतंत्र बहाल हो यूनिवर्सिटी के अंदर। भले ही वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसमें भी बच्चों को स्टूडेंट यूनियन बॉडी बनाने का अधिकार हो, क्योंकि रस्टिकेशन और सस्पेंशन का डर सारे एडमिनिस्ट्रेशन ने इस प्रोटेस्ट के उठते ही बच्चों के अंदर बैठा दिया, बच्चों के अंदर फैला दिया। करियर की धमकी, घरों पे कॉल करना, अनेक प्रकार की, जितनी प्रकार की हथकंडे एडमिनिस्ट्रेशन अपना सकती थी उन्होंने अपनाया। तो छात्रों की सबसे बड़ी ये मांग थी कि लोकतांत्रिक रूप से उनको आज़ादी हो कि वो आकर के प्रोटेस्ट कर सके, वो सच डिमांड कर सके, जान सके कि सच क्या है, और एक स्टूडेंट बॉडी फॉर्म हो। तो सबसे पहले तो मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्रों को बधाई देना चाहूँगी। उन्होंने कल जितने बढ़िया तरीके से प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ करा, उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है कि एसआईटी कमेटी बैठ गई है। डीजीपी की आज सुबह हम प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं जिसमें वो बताते हैं कि एसआईटी कमेटी इसके लिए गठित हुई है, जो मेजॉरिटी वुमेन कमेटी है, जिसको एक आईपीएस अफसर लीड कर रही हैं। हमें दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि इस प्रोटेस्ट की ये है कि कंग जो डीएसडब्ल्यू है,
उन्होंने आकर के बयान दिया है कि हॉस्टल टाइमिंग 6:30 से बढ़ा करके रात के 9:30 बजे की हो जाएगी। लोकतंत्र यूनिवर्सिटी में बहाल होता है कि नहीं होता है, स्टूडेंट बॉडी बनती है कि नहीं बनती है, इस पर अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बयान, कोई जवाब, कोई उनकी तरफ से आश्वासन सामने नहीं आया है। ये लड़ाई लंबी है, पर ये पहला पड़ाव जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में लोकतंत्र बहाल करने के प्रति किया है, जस्टिस प्राप्त करने के प्रति किया है, उसके लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्रों को बधाई। आगे लड़ाई लंबी है और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ मैं, जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से खुद छात्र रही हूँ, सारी की सारी आयशा उनके साथ कदम कदम पे खड़ी है और हम इस लड़ाई को लड़ने के लिए उनके साथ हैं।